नमस्कार। आज हमारे पास पड़ताल के लिए एक काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। ये एक एआई वीडियो स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल है शोरूम स्कैम, कैसे एक धोखेबाज कार डीलर रंगे हाथों पकड़ा गया। ये कहानी दिल्ली के कार शोरूम में हुए एक फ्रॉड पर है। दिलचस्प है कि एआई ने लिखी है। तो चलिए इस कहानी के जरिए थोड़ी गहराई में जाते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये धोखाधड़ी कैसे हुई, कैसे एक सेल्समैन ग्राहकों को ठग रहा था और फिर वो पकड़ा कैसे गया। हाँ, तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रमेश। दिल्ली का एक बड़ा सा कार शोरूम है और रमेश वहाँ का स्टार सेल्समैन। मतलब ऊपर से देखने में तो बड़ा ही अच्छा मददगार, लेकिन असल में कुछ और ही चल रहा था। हाँ, उसका तरीका बड़ा ही कहना चाहिए शातिर था। जैसे ही कोई ग्राहक नई कार खरीदता था, रमेश का करता कि बिक्री के बाद चुपके से उस नई कार के असली जो बिल्कुल नए पुर्जे होते थे, जैसे इंजन के पार्ट्स हो गए, ब्रेक सिस्टम, बैटरी, ये सब निकालकर उनकी जगह पुराने या कह लीजिए नकली पुर्जे लगा देता था। अच्छा, और फिर उन असली पुर्जों का क्या करता था वो पार्ट्स वो उन्हें सीधा ब्लैक मार्केट में बेच देता था। अरे बाप रे, मतलब डबल मुनाफा। एक तो कंपनी से कमीशन ले रहा है सेल्स का और दूसरा चोरी के पार्ट्स बेचकर। बिल्कुल सीधा फ्रॉड। तो ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ता था? जाहिर है बुरा ही पड़ता होगा। बहुत बुरा। कुछ ही हफ्तों में वो नई नवेली गाड़ियां जो थी वो जवाब देने लगती। ग्राहक बेचारे शिकायतें लेकर वापस शोरूम आते। कभी कहते ब्रेक ठीक से नहीं लग रहे, कभी इंजन से अजीब आवाजें आ रही हैं, नई गाड़ी में ये सब। और यहीं पर रमेश का खेल फिर शुरू होता था। वो कहता, अरे ये तो फैक्ट्री डिफेक्ट है, मतलब कंपनी की गलती बताकर खुद बच जाता। और फिर मजे की बात यह है कि उन्हीं ग्राहकों से मरम्मत के नाम पर और पैसे ऐंठ लेता था। मतलब धोखा देकर फिर उसी धोखे को ठीक करने के भी पैसे ले रहा था। कमाल है। सही कहा, लेकिन देखिए ऐसा कब तक चलता? हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, वही कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक ग्राहक आते हैं मिस्टर अरविंद। वो रिटायर्ड आर्मी मैकेनिक थे। उन्हें ना शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगी, कुछ शक हुआ उन्हें। अच्छा, तो यहाँ उनका जो बैकग्राउंड था, उनका अनुभव वो काम आया। एक मैकेनिक होने के नाते वो पुर्जों की बारीकियों को शायद बेहतर समझते थे। उन्होंने सिर्फ सेल्समैन की बातों पर भरोसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो बल्कि एक कदम आगे बढ़कर काम किया। कार की डिलीवरी लेने से पहले ही उन्होंने चुपके से गाड़ी में एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर लगा दिया और साथ में एक सीरियल नंबर लॉगर भी। इतना ही नहीं, उन्होंने कार के जितने भी जरूरी पार्ट्स थे सबके सीरियल नंबर नोट कर लिए। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो रमेश के बाकी ग्राहकों के साथ हो रहा था। बस 2 हफ्ते बीते और मिस्टर अरविंद की नई नवेली कार में भी खराबी आ गई। लेकिन इस बार रमेश का वो फैक्ट्री डिफेक्ट वाला बहाना चलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि मिस्टर अरविंद ने खुद ही पुर्जे चेक कर लिए और उन्होंने पाया कि कार में जो पार्ट्स लगे हैं उनके सीरियल नंबर उनके नोट किए हुए नंबरों से मैच ही नहीं कर रहे। ओह, साफ हो गया कि पुर्जे बदले गए थे। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हर ग्राहक ऐसा कर सकता है? मतलब मिस्टर अरविंद तो मैकेनिक थे, उन्हें जानकारी थी, पर एक आम खरीदार क्या वो इतनी बारीकी से जांच कर पाएगा? शायद नहीं। ये बात भी सही है। खैर, मिस्टर अरविंद के पास तो अब पक्का सबूत था, तो वो पूरी तैयारी से शोरूम पहुंचे। अकेले नहीं गए, पुलिस को साथ लेकर गए और शायद उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी थी, जैसे पुर्जे चेक करते हुए या रमेश से बात करते हुए। अच्छा, पुलिस के साथ? फिर तो मामला गंभीर हो गया। हाँ बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि रमेश रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जब शोरूम की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पूरा का पूरा रैकेट सामने आ गया। पता चला ये रमेश अकेला नहीं था, या ये कोई 1-2 बार की बात नहीं थी। नहीं, ये घोटाला तो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था। जब बात खुली तो दर्जनों और ग्राहक सामने आए जिनके साथ बिल्कुल यही हुआ था। आखिरकार उस शोरूम को सील करना पड़ा। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ रमेश का काम था या ऊपर तक, मतलब मैनेजमेंट तक की मिली भगत थी इसमें? ये मुमकिन है। खैर, ये कहानी एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। जैसे कि वो एआई स्क्रिप्ट भी कह रही है, एक चेतावनी है कि हमेशा अपनी गाड़ी, खासकर नई गाड़ी के पुर्जों की जांच करनी चाहिए। हर चमकती चीज, हर मीठी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मिस्टर अरविंद की जो जागरूकता थी और जिस तरह उन्होंने बारीकी से चीजों को देखा, उसी वजह से पूरा घोटाला खुल पाया। ये दिखाता है कि एक ग्राहक के तौर पर सवाल पूछना, चीजों को वेरीफाई करना कितना जरूरी है। हाँ, और ये भी कितना दिलचस्प है कि ये चेतावनी हमें एक एआई स्क्रिप्ट दे रही है।
मतलब टेक्नोलॉजी भी अब हमें मानवीय कमजोरियों और इस तरह के फ्रॉड के बारे में आगाह कर रही है। तो निचोड़ यही है कि सतर्क रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो कार खरीदना हो या कोई भी बड़ी डील हो, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे विश्वास और बाहरी चमक दमक के पीछे कितना बड़ा धोखा छिपा हो सकता है, और उसे बेनकाब करने के लिए कभी-कभी कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से देखने की जरूरत पड़ती है।